गाइस, कैसे हैं सभी लोग। मैं हूं जयदीप और आप देख रहे हैं जेडी पीपल एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल डोगमा के बारे में। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, यानी कि जितनी आप इसको पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि डीएनए जो है उससे क्या फंक्शनल प्रोडक्ट बनते हैं, आरएनए कैसे बनता है, डीएनए कैसे बनता है, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, प्रोटीन कैसे बनती है, उसके बारे में। ठीक है, सेंट्रल डोगमा। तो सेंट्रल डोगमा इज द प्रोसेस वाई विच इंस्ट्रक्ट इन द डीएनए आर कन्वर्टेड इनटू ए फंक्शनल प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि डीएनए से कौन कौन से फंक्शनल प्रोडक्ट बनेंगे उसके बारे में बताता है सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा के बारे में सबसे फर्स्टली बताया था फ्रांसिस क्रिक ने, ठीक है, जिन्होंने डीएनए के बारे में बताया था 1958 में। ठीक है, होता क्या है सेंट्रल डोगमा में, सबसे पहले तो समझते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से बनता है डीएनए। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनता है, उसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए सिंथेसिस। ठीक है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज। अब इसमें दो चीज़ होती हैं, अगर इसके नाम एंजाइम के याद रखने तो आपको ध्यान रखना कि इसमें बन क्या रहा है और किससे बनना है। ठीक है, तो इसमें डीएनए ही बनना है, डीएनए से। तो डीएनए कैसा है, खुद को सेल्फ रेप्लिकेट करता है, डीएनए खुद से खुद को बनाता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन जो एंजाइम यूज होता है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज का पूरा नाम अगर हम देखें तो इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए बन किससे रहा है, डीएनए से, और डिपेंड किस पे है, डीएनए पे, तो इसका पूरा नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, ऐसे ही क्या होगा, डीएनए से बनेगा आरएनए। ठीक है, आरएनए। अब आरएनए टीआरएनए हो सकता है, एमआरएनए हो सकता है, आरआरएनए हो सकता है। ठीक है, मेनली अगर प्रोटीन के केस में देखें तो एमआरएनए उसमें बनता है। अब टीएनए जो है डीएनए से बनता है आरएनए। ठीक है, तो आरएनए बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए की सिंथेसिस। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन या आरएनए की सिंथेसिस। तो यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है आरएनए पॉलीमरेज। तो आरएनए जो पॉलीमरेज है, ठीक है, अब इसका पूरा नाम क्या होगा इस एंजाइम का, तो इसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट क्योंकि इस जो आरएनए बनना है वो किससे बनना है, वो बनना है डीएनए से। ठीक है, तो इसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। यानी मैंने बताया था कि किससे बनना है और क्या बनना है, तो इसमें किससे बनना है, डीएनए से बन क्या रहा है, आरएनए, तो इसका नाम होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, थर्ड इसमें जो पार्ट है वो है आरएनए, यानी कि आरएनए से क्या बनती है, प्रोटीन्स। प्रोटीन जो बनती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस, इस प्रोसेस को। ठीक है, अब प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, इसमें इसमें एंजाइम्स ना इन्वॉल्व होकर इसमें फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो इसमें तीन तरह के फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन। यानी कि इसकी जो प्रोसेस है, आप कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस अगर देखेंगे उसमें तीन प्रोसेस मेनली रहेंगे, इनिशिएशन रहेगा, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, इन तीन प्रोसेस को मिला के कंप्लीट प्रोसेस होती है। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में जब पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस को, तब इसके अलग अलग फैक्टर की, इनिशिएशन फैक्टर क्या होते हैं, एलोंगेशन फैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, टर्मिनेशन फैक्टर क्या होते हैं, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद क्या है, तीसरा इसमें प्रोसेस एक और रहता है। तीसरा क्या है, आरएनए से डीएनए बनता है। आरएनए से डीएनए जी बनता है। आपने देखा होगा जो वायरस है, वायरस कैसा है, वायरस ए सेलुलर है, यानी कि उसके अंदर कोई भी सेल नहीं है। ठीक है, ए सेलुलर है, तो वो क्या करता है, वायरस अब ए सेलुलर है तो वो अपना डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है, या अपना जो उसके अंदर जीनोम है, ठीक है, या उसके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है उसको कैसे रेप्लिकेट करता है, तो उसको रेप्लिकेट करने के लिए इसको कोई ना कोई लिविंग हॉस्ट चाहिए। ठीक है, लिविंग हॉस्ट, जैसे कि अगर हम बात करें कोई भी वायरस हो तो उसको कोई अपना जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करने के लिए कोई भी लिविंग हॉस्ट चाहिए, तो वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का करता है। जैसे आरएनए से क्या होता है, डीएनए, तो इसको बोलते हैं, यहाँ जो एंजाइम इन्वॉल्व उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अगर इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम होगा आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि डीएनए किस पे डिपेंड होकर बनना है, तो डिपेंड किस पे है, आरएनए बन क्या रहा है, डीएनए, तो इसका नाम है आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, नाउन समझ में आ गया। तो ये होता है वायरस में, वायरस केस में। ठीक है, वायरस क्या करता है, किसी लिविंग हॉस्ट के अंदर हमारा सिस्टम यूज करके अपना डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, यानी अपना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है।
अब इसको पूरा जो हमने अब तक चीज़ें पढ़ी अगर उसको देखें तो मैंने बताया था डीएनए क्या कर रहा है, खुद से खुद को बना रहा है, तो इसको बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ जो एंजाइम यूज हो रहा है उसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए किससे बना है, डीएनए, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोसेस डीएनए से बनता है आरएनए, तो आरएनए जो बनता है इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन क्या, डीएनए से बनना है आरएनए, इसका नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसमें जो एंजाइम यूज हो रहा है वो हो रहा है आरएनए पॉलीमरेज। थर्ड वन इसका प्रोसेस रहता है आरएनए से बनती प्रोटीन, तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, जो जैसे इनिशिएशन और इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, तो अलग अलग फैक्टर इन्वॉल्व रहते हैं जिससे प्रोटीन सिंथेसिस होती है। ठीक है, एक फैक्टर इसमें क्या रहता है, आरएनए से बनता है डीएनए, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, जैसे कि जो कैसी सेल है, जैसे वायरस है ए, जिनके अंदर कोई सिस्टम नहीं है, ए सेलुलर, वो क्या करते हैं, किसी लिविंग होस्ट का सिस्टम यूज करके अपने जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है सिस्टम, जैसे हम यूकैरियोट्स हैं, तो यूकैरियोट में हमारा एक सिस्टम है जिसके अंदर हम अपना जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करते हैं। डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है। ऐसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में होता है, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब इन चीज़ों को मॉलिक्यूलर लेवल पर देखेंगे, ये चीज़ें सेल के अंदर कैसे चल रही हैं, तो उसको देखते हैं। जैसे एक ये यूकैरियोटिक सेल है, अब यूकैरियोटिक सेल में क्या है, ये मैंने बीच में दिखाया है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, अब इसके अंदर डीएनए, तो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ हो रहा है, वो डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो डीएनए से जो डीएनए बनना है वो कहाँ बनना है, न्यूक्लियस में। ठीक है, एक इसमें एक दे रखा है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसके बीच में जो स्ट्रक्चर दे रखी है छोटी सी, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है, आरएनए की सिंथेसिस होती है। ठीक है, न्यूक्लियोलस के अंदर आरएनए की सिंथेसिस। ठीक है, अब दूसरा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। अब डीएनए से जो डीएनए बनना है, ठीक है, वो बनना है न्यूक्लियस के अंदर, और डीएनए से बनना है आरएनए। आरएनए भी कहाँ बनना है, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन जो प्रोटीन फॉर्म हो रही है, प्रोटीन कहाँ बननी है, साइटोसॉल में। ये जो है साइटोसॉल या साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें बनना है प्रोटीन। अब प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए क्या करेगा, आरएनए को बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम पे, यहाँ पे राइबोसोम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो इस पे राइबोसोम भी दो तरह का होता है, एक होता है SCR, एक होता है RER। ठीक है, तो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं हमेशा रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे। ठीक है, रफ पे प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ पे नहीं होते। ठीक है, प्रोटीन अब बनने के बाद प्रोटीन कहाँ जाती है, गोल्जी बॉडी में। गोल्जी बॉडी में प्रोटीन जाने के प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है। तुमने पढ़ा होगा गोल्जी बॉडी का दूसरा नाम है ट्रैफिकिंग ऑफ पुल्स भी कहते हैं। तो यानी कि प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करती है कि प्रोटीन बनने के फॉर्म होने के बाद कहाँ कहाँ उसको ज़रूरत है, न्यूक्लियस में ज़रूरत है उसकी, माइटोकॉन्ड्रिया में ज़रूरत है, या क्लोरोप्लास्ट में ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ उसको जाना होता है वहाँ वहाँ ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है, अब यहाँ मैंने देखा है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि एनर्जी रिप्रोड्यूस होती है इसमें। ठीक है, तो एक टिपिकल, अब ये थोड़ा बेसिक सेंट्रल डोगमा होगा कि सेंट्रल डोगमा कैसे प्रोसेस चलती हैं, कौन कौन से चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद क्या है, इसके बस इतना ही है, आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं इसमें लास्ट में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना है या जो मैं पढ़ाता हूँ उसका कंटेंट चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।